आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करेंगे समर ओलंपिक्स पेरिस में जो भी हुई है 2024 में। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि 2020 की ओलंपिक्स थी वो कहाँ पे हुई थी, 2020 की जो ओलंपिक्स थी कहाँ पे हुई थी, वो टोक्यो में हुई थी। टोक्यो यानी कि जापान में हुई थी। देखो, ओलंपिक्स जो गेम्स हैं हर 4 साल के बाद ये होती है। अभी 2024 में हुई है, इसके बाद 2028 में हो जाएंगी। 28 में कौन सी कंट्री की सिटी में होने वाली हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा समर ओलंपिक्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके एमसीक्यूज़ के लिए। मैं आपको बता दूं कि इस पीडीएफ में से ही आपको एक दो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में इसके रिगार्डिंग अगर पूछा गया समर ओलंपिक्स के रिगार्डिंग। देखो, अपकमिंग एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हैं। अगर एसएससी की बात करें, एमटीएस की बात करें, जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम की बात करें, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो चलो पीडीएफ को डिस्कशन कर लेते हैं। आइए इसको डिस्कशन करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें समर ओलंपिक्स पेरिस में सबसे पहले कहाँ पे हुए। समर ओलंपिक्स अगर हम बात करें 2024 की, कहाँ पे हुई है, पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस है। तो ये कैपिटल सिटी है फ्रांस की, पेरिस। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानने हैं, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला पॉइंट आता है कि समर ओलंपिक्स 2024 जो हेल्ड हुए कहाँ पे, पेरिस में। पेरिस यानी कि फ्रांस में। तो पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है आपको। नेक्स्ट देखिएगा कि जो 2024 समर ओलंपिक्स को हम पेरिस ओलंपिक्स 2024 भी बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन बन जाएगा कि 2024 के जो पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं, समर ओलंपिक्स, वो कौन सी सिटी या फिर कंट्री में हुए हैं। तो कंट्री की बात करें तो फ्रांस, सिटी की बात करें तो पेरिस में। तो पेरिस जो है वो कैपिटल है फ्रांस की। और मैं आपको बता दूं कि ये 33rd एडिशन था, यानी कि 33rd जो है ओलंपिक्स खेले गए। उसके बाद अगर ड्यूरेशन की बात करें, स्टार्ट कब हुआ था, 26 जुलाई से ये स्टार्ट हुआ है और 11 अगस्त को आपने देखा कि ये चीज़ फाइनल क्लोज हुई है, ठीक है। और इस समर ओलंपिक्स के अगर मोटो की बात करें तो गेम्स वाइड ओपन इसका मोटो था। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोटो क्या था इसका, गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट इज मास्कोट क्या था इसका, मास्कोट के रिगार्डिंग भी बड़ी बार क्वेश्चन बनता है। और फायरियन कैप इसका क्या रहा है, मास्कोट रहा है। टोटल स्पोर्ट्स जो इसमें मतलब कि पार्टिसिपेट रहे हैं स्पोर्ट्स रिगार्डिंग, 32 स्पोर्ट्स यहाँ पे रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो टोटल जो कंट्रीज़ थी 206 कंट्रीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी। इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करें तो इंडिया का रैंक यहाँ पे क्या आया है, 71st आया। इंडिया ने कितने मेडल्स को विन किया, 6 मेडल यहाँ पे इंडिया ने विन करे हैं। टॉपर विनर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेडल्स जो विन करे हैं वो करे हैं आपके यूएस, अमेरिका ने करे हैं। 126 मेडल टॉप लिस्ट में अगर बात करें, टॉप कौन है समर ओलंपिक्स जो पेरिस में हुए हैं, तो यूएसए उसका टॉपर है। सेकंड टॉपर की बात करेंगे, चाइना है जिसने 91 मेडल्स करे हैं। थर्ड टॉपर की बात करें तो जापान है जिसने 45 मेडल्स को विन करा है। हो रहा पाकिस्तान और डोमिनिका एक ऐसी कंट्रीज़ बन चुकी हैं, पाकिस्तान और डोमिनिका। डोमिनिका का 61st रैंक है और पाकिस्तान का जो रैंक है वो आपका 62 रैंक है। ये दो कंट्री ऐसी आपको देखने को मिलेगी जिन्होंने सिर्फ गोल्ड मेडल ही विन करा है, यानी कि सिर्फ एक ही मेडल विन करा है। वो कौन है, कौन सा है, गोल्ड मेडल विन करा है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं अपने इंडिया के बारे में। हम इंटरनेशनल लेवल का बहुत पढ़ चुके हैं, इसके बारे में और नहीं पढ़ेंगे, इतना सा सफिशिएंट है। अब रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है, जो भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने थे वो इसी लाइन में से बनने के चांसेस ज़्यादा है जो मैंने आपको पढ़ाई। मोटो पूछा जा सकता है, मास्कोट पूछा जाता है, एडिशन भी पूछा जा सकता है, और कौन सी कंट्री में खेले गए ये भी पूछा जा सकता है, कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेंट थी ये भी पूछा जा सकता है, इंडिया का रैंक क्या है, टॉप का रैंक क्या है, सेकेंड रैंक किसका है, कौन सी ऐसी कंट्रीज़, दो कंट्रीज़ हैं और जिन्होंने सिर्फ गोल्ड मेडल ही विन करा है, पाकिस्तान और डोमिनिका कंट्रीज़ हैं। अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 इंडिया के बारे में।
पेरिस ओलंपिक्स 2024 इंडिया के बारे में चीज़ों को डिस्कशन करते हैं। देखो, इंडिया सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इंडिया अगर को फ्लैग बैरियर्स की बात करें, बैरियर्स की ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन था, ठीक है, जो फ्लैग लेके आपने देखा ये होता आते हैं ऐसे, पीवी संधू और शरात कमाल, ये 2 पर्सन थे, इनका नाम आपको याद रखना है कि ओपनिंग सेरेमनी में ये दोनों इन्वॉल्व थे, ठीक है। उसके बाद बात करें इंडिया को फ्लैग बैरियर्स एट द क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे कौन था, मन्नू बाकर और पीआर श्रीजेश, 2 पर्सन थे, मन्नू बाकर और पीआर श्रीजेश 2 नाम के पर्सन थे। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा इससे बन सकते हैं। जैसे कि आपका एग्ज़ाम है जेकेबी कांस्टेबल का है, आरपीएफ कांस्टेबल का, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो अपकमिंग आने वाले हैं, तो करंट अफेयर आपको पता है कि 6 महीने के ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। दिसंबर तक, जनवरी तक अगर आपके कोई एग्ज़ाम है तो उसमें भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। इंडिया ने वोन किया है टोटल मेडल्स पेरिस ओलंपिक्स में, 6 मेडल इन्होंने जीते हैं, 1 मेडल सिल्वर मेडल है, 5 ब्रॉन्ज मेडल है, बस इस बार गोल्ड नहीं मिला है। जैसे कि आपको पता है कि 2020 में जो ओलंपिक्स हुए थे उस वहाँ पे इंडिया ने गोल्ड मेडल भी जीता था, किसमें, जैवलिन थ्रो में, ठीक है। इंडिया का रैंक कितना है, 71 रैंक आया है। मन्नू बाकर, सबसे पहले बात करेंगे मन्नू बाकर ने ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया है ओलंपिक्स में। ये एक वूमेन है जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में ये मेडल जीता है और ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। तो ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्होंने मेडल ओलंपिक्स में विन करा है, विन था शूटिंग मेडल एट द ओलंपिक्स में, शूटिंग में ही एक मेडल को विन करा है, तो फर्स्ट वुमेन बनी है। कौन है, मन्नू बाकर। देखो सारी की सारी जो भी क्वेश्चन में छुपी हुई बात होगी सारा कुछ इसी लाइन में लिखा हुआ है, इसको आपने बस ध्यान से पढ़ना है, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी पॉइंट्स देखो, मन्नू बाकर और सर्वजोत सिंह दोनों पर्सन ने, मन्नू बाकर ने भी और सर्वजोत सिंह ने भी एक और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग, जिसमें मिक्स टीम इवेंट था, यानी कि दोनों इसमें इवेंट थे, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो इन दोनों ने एक और ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे विन करा है। स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया शूटिंग 50 मीटर राइफल, और ये एक शूटर हैं, ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने किस में हासिल किया है, शूटिंग में किया है। कितने मीटर का जो डिस्टेंस रहता है, मतलब कितने मीटर का जो इन्होंने शूट करा है, 50 मीटर राइफल में। उसके बाद आता है इंडिया हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, कैप्टन कौन थे इसके, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। हरमनप्रीत सिंह जो थे कैप्टन थे हॉकी टीम के, इंडियन हॉकी टीम के, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया। आफ्टर दैट अमन शेरावत, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है रेसलिंग में 57 kg इवेंट, ही इज़ फ्रॉम हरियाणा। अमन शेरावत, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कशन चल रही है। उसके बाद है कि नीरज चोपड़ा ने क्या किया है, सिल्वर मेडल विन करा है जैवलिन थ्रो में। डिस्टेंस आप देख सकते हो, डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, 89.45 मीटर का था। ही वॉन ए गोल्ड मेडल इन द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, जब 87.58 का डिस्टेंस उस टाइम था। अब आपने मुझे बताना है कि 2024 में जो ओलंपिक्स हुए हैं वहाँ पे जो गोल्ड मेडल है जैवलिन थ्रो में किसने हासिल किया है और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। ये जो मैंने लिखा है कि गोल्ड मेडल इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में, देखो 2020 की जो गेम्स थी वो टोक्यो में यानी कि जापान में हुई, और डिस्टेंस उस टाइम इन्होंने पूरा कवर किया था 87.58 मीटर का, ठीक है। तो इनको गोल्ड मेडल दिया गया था। नीरज चोपड़ा जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट विनेश फोगट, ये भी बहुत चर्चा में थे, इनके बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा। विनेश फोगट जो हैं, शी अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम ओलंपिक्स आफ्टर द डिस्क्वालीफाइंग फ्रॉम ओलंपिक्स 2024 पेरिस में जो ओलंपिक्स हुए हैं वहाँ पे एक पर्सन को, इंडिया का ही प्लेयर है, रेसलर हैं, जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आप देख सकते हो विनेश फोगट को ही किया गया है, और ये हरियाणा से थी, और इनका वेट जो था वो
100 ग्राम ज़्यादा हो चुका था 50 केजी से, तो 50 केजी चाहिए था, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली। कहाँ से? ओलंपिक से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूं। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी, नीरज चोपड़ा वाली और विनेश फोगाट वाली, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद लास्ट लाइन देखो, अवार्डेड द प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर, कुछ अवार्ड दिया गया। ये अभिनव बिंद्रा को ये अवार्ड मिला है और ये इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं, जिनको अवार्ड जो है किसने दिया? आईओसी। आईओसी का मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये अवार्ड दिया अभिनव बिंद्रा को, इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल हैं ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट। तो इसका पॉइंट को आप इम्पॉर्टेंट ही समझें। 2028 में जो ओलंपिक्स होंगी कहाँ पे होंगी? लॉस एंजल्स में होंगी और कैलिफोर्निया कंट्री में कंडक्ट करवाई जाएंगी। सो इस वीडियो में हमने बहुत जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, एक एक लाइन को हमने बहुत ही बारीकी से पढ़ा है और ये सारी की सारी इम्पॉर्टेंट है, सारी की सारी जितनी भी ये हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें। और अगर आप इसका PDF चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आप ज़रूर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि अगर आपको ये PDF चाहिए। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस, इस वीडियो में इतना ही।